स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस का 25 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस 25 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। इंडोनेशिया किस देश के उपनिवेश था दोस्तों? तो इसमें आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस या फिर पुर्तगाल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कौन? पुर्तगाल। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का। आपको याद रखना है कौन सा? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। बर्मा किस देश का नाम है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों भारत, श्रीलंका, म्यांमार या फिर नेपाल। तो आप बताएंगे कि कौन सा देश का जो है बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा? श्रीलंका। सॉरी, इसमें आपका जो आंसर होगा म्यांमार होगा। ठीक है, तो वो गलत बोला गया था। ठीक है, याद रखना है आपको म्यांमार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन है लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स या रोम। तो आप बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, रोम, कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें आप बताइए चूज करके। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सही है ब्रुसेल्स। क्या? ब्रुसेल्स। आपको याद रखना है ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए 12th का। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? देखिए दोस्तों, किसने कहा कि शांति जो है कायरो का सपना है? तो इसमें आपका ऑप्शन है हिटलर ने या फिर मुसोलिनी ने या फिर लेनिन ने या फिर डी माओ ने। तो बताइए किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो 4 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों हिटलर ने बोला था कि जो है शांति कायरो का सपना है। शांति जो है कायरो का सपना है, हिटलर ने बोला था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तो आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1970 के बाद से। 1970 के बाद से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, 1970 के बाद से। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो इसमें आपको ऑप्शन है ब्रेजनेव, येल्त्सिन, स्टालिन या फिर गोर्बाचेव। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसके बारे में हम अंतिम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ दोस्तों? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ ये आप बताइए। ठीक है, पोलैंड, यूगोस्लाविया या फिर पूर्वी जर्मनी या फिर अल्बानिया। तो सोवियत गुट से जो सबसे पहले अलग होने वाला देश है दोस्तों यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया। अगर बात करें कि ठीक है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ तो यूगोस्लाविया। आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि ग्लासवस्त व परिस्टोक्ता का मंत्र किसने दिया। तो इसमें भी आपको याद रखना है कौन? लेनिन, स्टालिन, खुश्चेव या फिर गोर्बाचेव। तो बताइए कि कौन सा जो है ग्लासनोव पत्रियों का मंत्र किसने दिया। तो किसने दिया ये आप बताइए। तो इसमें जो ये मंत्र दिए थे कौन? गोर्बाचेव। गोर्बाचेव। ठीक है, गोर्बाचेव आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है।
ठीक है, एब्सोल्युटली राइट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन देश के दोस्तों एक राष्ट्रपति थे जो कि किस देश के थे, यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी, या मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आप रोनाल्ड रीगन जो थे यूएसए के थे, कहाँ के, यूएसए के, आपको याद रखना है। ठीक है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति, जैसे बराक ओबामा भी वहीं के थे तो वो इसी प्रकार रोनाल्ड रीगन भी यूएसए के थे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। ऑप्शन है आपका रूसी संघ, बी है चीन, सी है फ्रांस, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है दोस्तों कि वो अपना मतलब जमा लिया है, मतलब कहते हैं ना कि उसका धाक है, तो उसी प्रकार तो इसमें कौन सा देश है जिसका मतलब धाक अभी भी चलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि पूर्व नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जाता है। पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जाता है, ए जर्मनी, बी जापान, सी मलेशिया, या फिर डी पाकिस्तान। तो आप बताएंगे कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, मलेशिया। ठीक है, पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जाता है, तो मलेशिया आपको याद रखना है। बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है दोस्तों कि वर्तमान में कौन सा आसियान का राष्ट्र सदस्य नहीं है। मतलब वर्तमान, यहाँ देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, मतलब कौन सा राष्ट्र सदस्य नहीं है। ठीक है, और कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो इसमें आपको बताना है आसियान। तो आसियान वर्तमान में कौन सा आसियान का राष्ट्र सदस्य नहीं है, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, अल्जीरिया, या फिर डी मलेशिया। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, कौन सा, अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, कौन सा, अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, अल्जीरिया, बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, मनीला में, न्यूयॉर्क में, नोम पेन में, जोहान्सबर्ग में। तो ये आप बताएंगे कि कहाँ आपका आयोजित किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है नोम पेन में, नोम पेन में। कौन सा दोस्तों, नोम पेन में। ठीक है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2022 में आयोजित हुआ था, और वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो नोम पेन में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। पंचशील समझौता, देखिए जो पंचशील समझौता है सबसे पहले 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में। अगर देश की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो हुआ नहीं था, ये तो हुआ था शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये आपको ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपको इसमें याद रखना है। कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। देखिए दोस्तों ये सब जो प्रश्न है आपका एकदम बहुत अच्छा है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने के मतलब 80% चांसेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचा दी है, मचाई है, मतलब यहाँ पर मचाई है होगा। ठीक है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, या बांग्लादेश, या नेपाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आपको याद रखना है नेपाल। ठीक है, इसका थ्योरी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लें और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और उसमें हम अच्छा तरीक़ा से एक्सप्लेन कर चुके हैं
कि माओवादी क्या होता है और नेपाल में मतलब उथल पुथल जो मचाया है, ठीक है। तो माओवादियों ने कहाँ उथल पुथल मचाया है, तो नेपाल में आपको एकदम बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। और नेपाल आपको याद रखना है। ये सब प्रश्न जो है दोस्तों एकदम घोर कर पी जाइए, आपको एग्जाम में आएगा ही तो आएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अवदस्त कर फांसी की सजा दी। तो फांसी की सजा कौन देश दे सकता है बताइए, प्रधानमंत्री को। तो वो कमीनवा पाकिस्तानी न होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कौन, पाकिस्तान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। काहे कमीनापंथी वाला काम यही करते रहता है साला, इसका कोई काम बचा नहीं है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो जाएगा आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य के देश के बारे में आप लोग जानते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए ये भारत का एक मानचित्र है, ठीक है। अच्छा नहीं बना, ठीक है। मान लिया जाए एक भारत का मानचित्र है, तो उसका निचला सीमा जो है अर्थात उसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण का जो है पूरा देश मतलब सार्क का सदस्य है। तो देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या डी भारत, कौन सा देश जो है निम्नलिखित में कौन देश का सार्क का सदस्य है। तो भारत ही है जो मतलब नीचे की तरफ है और बाकी सब तो मतलब इधर उधर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन, डी भारत आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, व सामाजिक व राजनीतिक के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो इसमें आपको याद रखना है कि मानव अधिकारों का, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है दोस्तों, ये एकदम आप कंफर्म कर लिए 100%, ठीक है। 100%, ठीक है, 100%। नहीं तो कोई कॉपी में लिख लीजिए आप कि ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, समझिए आ ही चुका है, ठीक है। कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एकदम 100% दोस्तों हमको विश्वास है कि दे ही देगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को, कितना, 1 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है और बहुत जोरदार प्रश्न है, तो इसको आपको याद रखना कर्तव्य बनता है क्योंकि एग्जाम में पास भी तो होना है, तो ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 20। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो है हमारा अपना देश नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। तो 1900 कितना आपको याद रखना है, ठीक है, कितना 1983 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 1983 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी जो है प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। विश्व महिला दिवस, एक होता है एड्स दिवस और एक होता है मानवाधिकार दिवस, ठीक है। तो ये सब जो 3 गो डेट वाला है ना, दिवस वाला, वो आपका बिल्कुल राइट है। पहला जो है मानवाधिकार दिवस, ठीक है, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। तो ये जो है किस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, ठीक है। आपको याद रखना है 10 दिसंबर, कितना 10 दिसंबर को आपको। और ये जो है कितना विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक विश्व एड्स दिवस जो कि क्या है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन या फिर इसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा होगा, 1945, 1965, फिर 1975 या फिर 1995। तो इसमें जो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 1995 जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
और ये सब डेट के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1975 जो है आपातकाल लगा था, 1975 में आपातकाल लगा था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1945 की बात करें तो 1945 से जो है शीत युद्ध आरंभ हुआ था, 1945 से शीत युद्ध आरंभ हुआ था, शीत युद्ध आरंभ हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है दोस्तों, अस्थायी सदस्य की संख्या। तो इसमें जो अस्थायी सदस्य का संख्या आप बताएंगे कि कितना है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा 10। अस्थायी सदस्यों की संख्या की बात करें दोस्तों तो इसमें 10 है। अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो आप कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है, कि अस्थायी सदस्य कितना है जिसको बिट्टो पावर मिला हुआ है। क्या बिट्टो पावर, हम ही बता देते हैं, ठीक है, उसका 5 है। अस्थायी सदस्य की बात करें तो 10 है और अस्थायी सदस्य की बात करें तो 5 है। इसी को बिट्टो पावर मिला हुआ है, बिट्टो पावर, ठीक है, बिट्टो पावर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिट्टो पावर में भी बता देंगे कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दोस्तों की परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति संतुलन, ऑप्शन नंबर बी है गठबंधन की राजनीति और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सामूहिक सुरक्षा या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें बताइए हमको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीनों जो है आपका बिल्कुल राइट है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपका अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ हम क्वेश्चन को एंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है दोस्तों कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर घाली, ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी या ऑप्शन नंबर डी है जॉन मैनेजर। तो इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर घाली, डॉक्टर घाली, ठीक है, थाली से याद रखिएगा, डॉक्टर घाली। 1992 में पृथ्वी का शिखर सम्मेलन, ठीक है। अगर आपका और भी सब्जेक्ट का हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके हमारी और भी वीडियो को आप देख सकते हैं और आप अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आपके पास वीडियो चला जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन चल जाए और हो सके तो कमेंट भी कर दें। हाँ, अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।